मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम इस प्लेलिस्ट में बात करेंगे इंटीग्रेशंस की और एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 है, इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें फाइंड करना है डेल वाई एंड डी वाई। यहाँ पे जो डेल वाई है ये भी चैन को रिप्रेजेंट करता है और डी वाई भी चैन यानी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x चैन, यहाँ पे जो x है वो इनपुट है, इट मींस ये डोमेन है, ये चैन हो रही है कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके 3.02 तक ये क्या हो रही है, ये चैन हो रही है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब सबसे पहले हम डेल y फाइंड करते हैं। डेल y फाइंड कैसे करेंगे, इधर y है लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमने इसमें डेल y ऐड करना है, राइट हैंड साइड पे x है तो इसमें डेल x ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं ये 3 और 0.32 क्या है। यहाँ पे जो 3 है ये देखिए ये x की लाइन है, ये चैन हो रही है x3 से, यहाँ पे 3 है, 3 से लेकर कहाँ देखा है 0.2, डेल x जो हो जाएगा वो 3.02 माइनस, यानी इनिशियल में से हम क्या करते हैं फाइनल को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या करता है चैन आ जाता है। डेल x इक्वल टू 0.02 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे x की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है, वो 3 है और डेल x की वैल्यू है 0.02। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे y है तो हम y में डेल y ऐड करेंगे और अगर x है तो डेल x ऐड करेंगे। फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड पे y है तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे डेल y, राइट हैंड साइड पे x वेरिएबल है तो x में हम क्या ऐड करेंगे डेल x। इसको हम फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ हमें डेल y चाहिए, यहाँ पे y क्या हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। डेल y इज इक्वल टू x प्लस डेल x माइनस 1 इनटू माइनस 1। अब y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम y की वैल्यू लिखते हैं डेल y x प्लस डेल x होल का स्क्वायर माइनस 1, y की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। y की वैल्यू क्या है x स्क्वायर माइनस 1, इस y की जगह हमें लिखना है x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 डेल y x प्लस डेल x होल का स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन करते हैं, बाय माइनस है और x स्क्वायर का जो साइन है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस x स्क्वायर सॉरी माइनस x स्क्वायर माइनस इनटू माइनस प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, डेल y x प्लस डेल x होल का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे x की वैल्यू पुट करेंगे 3 और डेल x की वैल्यू पुट करेंगे 0.02। हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 3 डेल x इक्वल टू 0.02 इन इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू पुट करते हैं और डेल x की वैल्यू पुट करते हैं। डेल y इज इक्वल टू 3 प्लस 0.02 होल का स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करें, सिंपलीफाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा 0.12 और इस तरह का आंसर आएगा। ये डेल की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है dy। dy कैसे फाइंड करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। इसको सॉल्व करते हैं।
इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू अब देखिए dy बाई dx पावर रूल अप्लाई करें dy बाई dx 2x 2 माइनस 1 पावर रूल अप्लाई किया डेरिवेटिव का 2 सबसे पहले आ गया है 2 में से माइनस 1 किया जिस फंक्शन की पावर है वो x है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। फिर आगे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 0 हो जाएगा। dy बाई dx इज इक्वल टू 2x। देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dy की वैल्यू चाहिए, dy की वैल्यू चाहिए और जहां पे dx क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। dy इक्वल टू 2x dx। हमें dy चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता है 3 थी और tan x और dx दोनों एक ही हैं, उसकी भी वैल्यू हमारे पास 0.02 थी। इसको इक्वेशन में क्या बनेगा 3 पुट x इक्वल टू 3 एंड del x dx is equal to 0.02 in equation 3 we get, हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 dy 2x की वैल्यू 3 है और 0.02 dx की वैल्यू है। dy 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आएगा 6 उसको 0.02 के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 0.125 इसका आंसर आ जाएगा। हमने फाइंड करना था del y और dy, ये दोनों हमने फाइंड करनी है। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने यही मेथड अप्लाई करना है, del y और dy फाइंड करना। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यूज डिफरेंशियल फाइंड dy by dx एंड dx over dy। आपने डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करना है और dy by dx और dx over dy में फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है x y plus x is equal to 4। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले dy by dx निकालेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। dy over dx xy plus x dy over dx into y। अब यहां पे देखिए x और y दो फंक्शन का क्या है प्रोडक्ट है, तो यहां पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा डेरिवेटिव का। कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जहां पे प्रोडक्ट है दो फंक्शन का x और y दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है, यहाँ पे हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। x का y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आ जाएगा dy by dx हो जाएगा।
फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है, x इंटू dy बाय dx प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे y प्लस 1, यहां पे प्लस का है, इसको राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाएंगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे टर्म्स, x dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y माइनस 1। मुझे dy बाय dx की वैल्यू चाहिए, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x। अब क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, dy बाय dx, इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा y प्लस 1 x। dy बाय dx की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब हमने फाइंड करनी है dx ओवर dy। इसी को मैंने रेसिप्रोकल लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, dx ओवर dy की वैल्यू आ जाएगी, और dx ओवर dy इसी का रेसिप्रोकल लिया है मैंने, तो ये जाएगा y प्लस 1। हमने dy बाय dx की वैल्यू निकाली थी, वो भी निकाल ली है, dx ओवर dy की वैल्यू निकाली थी, वो भी हमने निकाल ली है। इसी तरह एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, xy माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू c। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। xy माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू c। हमें चाहिए dy बाय dx और dx ओवर dy, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। dy ओवर dx xy माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x dy ओवर dx इनटू c। डेरिवेटिव लादा लिखते हैं इसको, dy बाय dx माइनस dy ओवर dx नेचुरल लॉग ऑफ x। c कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, ये यहां पे 0 हो जाएगा। जहां पे x और y दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है, तो यहां पे हम क्या कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, यहां पे x और y दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है, तो यहां पे हम क्या कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव का पावर रूल अप्लाई यहां पे करेंगे। फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज हो जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब देखिए यहां पे नेचुरल लॉग ऑफ x है, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, जब भी नेचुरल लॉग आ जाए वो 1 ओवर, और नेचुरल लॉग के आगे कुछ भी हो, यहां पे x है तो यहां पे क्या आ जाएगा, नीचे x हो जाएगा। अगर यहां पे x की जगह कुछ और टर्म्स होती, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर होता, तो क्या हो जाएगा 1 ओवर, जब भी नेचुरल लॉग आए तो 1 ओवर, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है। फिर नेचुरल लॉग का जो एंगल है, जो वेरिएबल आगे लिखा हुआ है x है, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं इसको सिंपलीफाई। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dy बाय dx हो जाएगा। इसी तरह x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यहां पे 1 हो जाएगा, प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। मुझे dy बाय dx की वैल्यू चाहिए, यहां से हम सिंपलीफाई करते हैं फर्दर। x dy बाय dx माइनस y माइनस 1/x। अब इसका आंसर लेते हैं, x माइनस xy माइनस 1, ये x यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। dy बाय dx माइनस xy माइनस 1 ओवर x, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। dy by dx माइनस एक्स वाई माइनस 1 ओवर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर, कॉमन लिया है 1 प्लस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर। अगर यहां पे आप x y की वैल्यू निकाल के लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें, या इसी तरह यहां तक ठीक है। इसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए dy by dx की। इसका रेसिप्रोकल लें dx ओवर dy माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स वाई। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज ऑफ दिस। अब हम डिफरेंशियल को यूज करके इसकी वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y लेट करेंगे, y f(x) ये क्या है x, हम इस फॉर्म में लेट करेंगे क्योंकि जो हमारे पास x है वो हमारे पास ऐसा नंबर होना चाहिए जिसकी पावर क्या हो जाए 2 हो जाए। जैसे हम 16 यहां पे लिखते हैं, इसकी पावर 1/4 है, तो ये किसकी वैल्यू जाएगी 16, किसकी पावर है 2 की पावर 4, 4 कैंसिल हो जाएगा ये हमारे पास। हमने हमेशा यहाँ पे x की वैल्यू वो रखनी है जिसकी पावर क्या हो जाए, जो उसकी पावर 1/4 है तो 2 की पावर 4 हो जाए, अगर 1/5 है तो हमने कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिसकी पावर 5 बन जाए। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 16 हो जाएगी क्योंकि 2 की पावर 4 रखेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और del x इट मींस dx इज इक्वल टू हमारे पास 1 होता। इन दोनों को ऐड करें 16 प्लस 1 17 आ जाएगा। अब हमारे पास y क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 1/4। मुझे dy की वैल्यू चाहिए, मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx। यहां पे पावर रूल अप्लाई होगा, 1/4 x की पावर है तो सबसे पहले आ जाएगी और उसमें से एक माइनस कर देंगे, फिर x जिस वेरिएबल की पावर है, x की वेरिएबल की पावर है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा इनटू 1 dy by dx 1/4। यहां पे एलसीएम है x की पावर में 4, एलसीएम है 1 - 4 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं कि dy by dx 1/4 x - 3 डिवाइडेड बाय 4। यहां पे dx क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, x की वैल्यूज हमारे पास क्या है 16 है, 16 की पावर -3/4, और dx की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, 1/4। 16 क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 -3/4। 4 और 4 कैंसिल आउट, dy की वैल्यू आ जाएगी 1/4, 2 की पावर -3। अब 2 की पावर -3 जब ये डिनोमिनेटर में पावर आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी इसकी पावर, और 2 की पावर 3 हमारे पास है, इसकी वैल्यू 8 है, 8 × 4 32। इसको डिवाइड करें 1 डिवाइडेड बाय 32 0.03125 इसकी वैल्यू है। अब हमने निकालनी है वैल्यूज इसकी, 17 की पावर 1/4 की वैल्यू निकालनी है। हमने ऐड किया हुआ है
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे y है तो हमने डेल y ऐड करना है, ये अप्रोक्सीमेट में चेंज हो जाएगा, x है तो डेल x में चेंज हो जाएगा। यहां पे हमने वैल्यू फाइंड करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y प्लस डेल y, f x प्लस डेल x अप्रोक्सीमेट y हमारे पास क्या है f ऑफ x है, और यहां पे डेल y, यहां पे y की जगह f ऑफ x लिखा है तो ये किसके इक्वल हो गया है, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल में चेंज हो गया। अब डेल y dy इक्वल है, इस क्वेश्चन है। अब हमने निकालना है क्योंकि डेल y भी चेन है और d भी क्या है, चेन है। अब हमने इसकी वैल्यूज निकालनी है 16 17 की पावर 1/4। यहां पे जो हमारे पास f है, यहां पे देखिए f, x को छोड़ दे, f हमारे पास ये है, इसका मतलब ये है दिस, फिर क्या है x, x हमारे पास क्या है 16 था और डेल x हमारे पास 1 था, इज इक्वल टू f ऑफ x, f ऑफ x मीन इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है दिस x की पावर दिस प्लस, यानी dy की वैल्यू हमारे पास 0.03125, इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये 17 दिस, इसकी वैल्यू लिखते हैं x की जगह आप 16 लिखेंगे, इसकी पावर 1/4 0.03125, ये 2 की पावर 4 हो जाएगी, कैंसिल आउट, 2 प्लस 0.03125, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.03125। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट नंबर 3 है, cos 29 डिग्री की हमने वैल्यू निकालनी है, डिफरेंशियल मेथड से हमने निकालनी है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, तो उसी तरह हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं लेट करूंगा इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स cos, यहां पे x मैंने वो वैल्यू रखनी है जो कि टेबल में मौजूद हो, जैसे 30 45 60 90 प्रॉपर उसकी वैल्यू मौजूद हो। जहां पे 29 है इसको मैं 30 रखूंगा डिग्री, यानी x में रखूंगा, x हमारे पास क्या होगा फिर, यहां पे x 30 डिग्री होगा और जो डेल x dx होगा वो मेरे पास आ जाएगा फिर -1 डिग्री होगा, क्योंकि 30 -1 डिग्री करेंगे तो 29 डिग्री वाला आ जाएगा। मैंने ये x यहां पे इसलिए 30 रखा है क्योंकि ये इसकी प्रॉपर वैल्यूज है, cos 30 डिग्री क्या होता है उसकी वैल्यू यहां पे इसको दे देगा। अगर इसको डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेने के बाद इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, sin 30 की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद होती है, इसलिए मैंने इसको क्या रखा है 30। अगर मैं इसको 28 रखता x को और dx को 1 रखता तो 29 तो बन जाता, लेकिन 28 की प्रॉपर वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्या रख दिया 30 डिग्री रख दिया है, और डेल x को मैंने क्या रख दिया -1 डिग्री, 30 -1 डिग्री 29 डिग्री आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 1 डिग्री क्या होता है पाई ओवर 180 रेडियन की इक्वल होता है, इसको सिंपलीफाई करें, इसको 20 पाई की वैल्यू लिखनी है 22 पाई 7 डिवाइडेड बाय 180, इसको सिंपलीफाई करें तो वैल्यू आ जाती है 0.01745 माइनस की वैल्यू आ जाती है। अब y जो हमारे पास है वो cos x है, मैंने यहां से dy की वैल्यू निकालनी है, इसका डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगा dy by dx
cos का डेरिवेटिव माइनस sin x और फिर आगे cos का एंगल x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 हो जाएगा। यहाँ पे dy dx डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यूज क्या है 30 डिग्री है, dx की वैल्यू क्या है -0.01745। यहां पे देखें कि sin 30 डिग्री क्या होता है। sin 30 डिग्री 1/2 इसकी वैल्यू होती है, इट मींस 0.5। आगे इसी तरह लिखते हैं -0.01745 इसकी वैल्यू लिखते हैं। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.01745 से, जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा कि 0.00875 मल्टीप्लाई करने के बाद dy की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हमने वही डिफरेंशियल मेथड लगाना है, y प्लस del y approximate x f of f into x plus del x। y हमारे पास क्या है f of x है, लेफ्ट हैंड साइड पे y है तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे del y। ऐड करने से अप्रोक्सीमेट में चेंज हो जाता है, x में del x चेंज करेंगे। इसको फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूं r f प्लस del x अप्रोक्सीमेट y प्लस del y। अब y हमारे पास क्या है f of x है, f x प्लस del x वैल्यू पुट करने से इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा x प्लस del y dy के इक्वल होता है। y की वैल्यू f of x और del y dy के इक्वल होता है। अब देखिए x और x को हम फिलहाल छोड़ देते हैं, बाकी जो पीछे बचेगा यहाँ पे y f बचेगा और यहाँ पे cos बचेगा। यहाँ पे cos लिख देते हैं, f की जगह cos लिख लिया। यहाँ से कंपेयर करें तो x क्या है, यहाँ पे x हमारे पास 30 डिग्री था, del x हमारे पास -1 डिग्री था, इज इक्वल टू f of x हमारे पास क्या है cos x है, प्लस dy। 30 डिग्री -1 डिग्री 29 डिग्री इज इक्वल टू cos x की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, dy की वैल्यू हमारे पास थी प्लस 0.00875। ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी dy की। अब cos 30 की वैल्यू निकालें, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस 0.00875। √3 कैलकुलेटर से निकालें इसकी वैल्यू, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करें, जो फिर आंसर आएगा उसको 0.00875 में क्या कर दें ऐड कर दें, जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 0.8747। ये आंसर है। यहां पे हम चेक कर सकते हैं हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी cos 29 डिग्री की, हमने cos 29 डिग्री की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह कोई भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए या किसी नंबर में फॉर्म में आ जाए या स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाए, तो आपने अगर उसको फाइंड करना हो डिफरेंशियल इक्वेशन से या उसकी वैल्यूज आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन से फाइंड करनी हो, तो आप इस मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।